नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं गुड्डू भैया के दिमाग की। कभी ना हार मानने वाले कांग्रेसी सांसद प्रेमचंद गुड्डू के बुने जाल में आखिरकार उनकी अपनी पार्टी फंस गई। आलोट में तेजी से घटनाक्रम बदला और अजित कांग्रेस के वो भी अधिकृत प्रत्यक्ष बन गए। अब जो गुड्डू भैया के बुने जाल को सुन रहा है वो सोच सोच के हैरान है, कह रहा है वाह क्या मात दी है भैया ने अपनी ही पार्टी यानी कांग्रेस को। शहर की राजनीति का एक ऐसा नाम जिसे अपनी बात मनमान आता है। जीवन की शुरुआत बेहद तंगहाली से। सबसे पहले बिंदा गुरु व्यायामशाला के शागिर्द कहलाए और शुरुआती दिनों में जबरिया स्ट्रगल के साथ वो सब कुछ किया जो समय की आवश्यकता रही। सबसे पहले यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने और इंदौर नगर निगम के पार्षद का चुनाव जीत गए। इसके साथ ही गुड्डू भैया ने प्रदेश का रुख किया और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। गुड्डू ने बस यही से ऐसी चक्री चलाई कि मनिंदर सिंह बिट्टी के साथ साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव तक अपनी पैठ बना बैठे। गुड्डू पहला चुनाव आलोट लड़े और हारे, लेकिन हिम्मत ऐसी कि अगले ही चुनाव में सावेर से ऐसे लड़े कि नेताजी यानी भाजपा के प्रकाश सोनकर को ही आसमान दिखा बैठे। यहाँ से गुड्डू को राधा किशन मालवीय के पुत्र मोह के कारण हटना पड़ा और वो फिर आलोट पहुंच गए। गुड्डू आलोट तो गए, लेकिन मनोहर ऊंटवाल से मिली हार का बदला ले आए। बस यही वक्त था जब गुड्डू कांग्रेस के बाजीगर बन उभरे। गुड्डू फिर मैदान में आए और चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने अपनी चुनावी चक्र को कभी विराम ही नहीं दिया। उन्हें फिर उज्जैन संसदीय क्षेत्र से मौका मिला और उन्होंने सीधे 100 का टोला मारा और 7 बार के बीजेपी सांसद और वरिष्ठ नेता सत्यनारायण जटिया को ही धूल चटा मारी। पहले युवा नेता, फिर नेता, इसके बाद राजनेता और अब राजनीतिज्ञ की भूमिका में आ चुके गुड्डू कभी विरोधियों से, कभी अपनी पार्टी की कथनी से चक्रव्यूह को तोड़ते दिखाई देते हैं। एक बार फिर गुड्डू ने पार्टी के बनाए चक्रव्यूह को तोड़ बेटे अजीत के लिए टिकट ले लिया है। अब जैसे जैसे गुड्डू की रणनीति जगजाहिर हो रही है, समूचे मालवा में भैया की दिमागदार होने की चर्चा जोर मार रही है। जितने मुंह उतनी बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है भैया तो 2 धारी तलवार की तरह चलते हैं जो दोहरी काट करता है। वैसे पूरे घटनाक्रम की चर्चा आलोट के गलियारों से होते हुए अब सीधे दिल्ली दरबार तक पहुंच चुकी है। समर्थक हैं कि भैया की घुमाई चुनावी चक्री की चर्चा कर रहा है तो हर कोई गुड्डू भैया के दिमागी घोड़े को दाद दे रहा है। वैसे भैया के मामले में दिल्ली दरबार से भी कुछ सुरसुरी चल पड़ी है। कहा जा रहा है कि भैया के किए पर किसी को कोई गिला नहीं है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है मैडम सोनिया का आशीर्वाद सीधे अब अजीत के साथ है। पोटली के दम पर राजनीति करने वाले धन कुबेर इस चुनाव में बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। धन वर्षा कर चुनावी माहौल अपने पक्ष में करने का उनका सपना अब दिन ब दिन टूटता ही जा रहा है। जिले की कई विधानसभा सीटों पर पहले से आयोग की वक्र दृष्टि है और अब आयकर विभाग ने भी मैदान संभाल लिया है। ऐसे में इन धनवान उम्मीदवारों को यही समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने चुनाव की शुरुआत करे तो करे कहां से। जिले की 9 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जाने का काम पूरा कर लिया गया है और अब उम्मीदवारों ने अपना अपना चुनावी जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। शुरुआती दौर में चुनावी जनसंपर्क बेहद फीका है तो अलग अलग दल के टिकट पर चुनाव मैदान संभाल चुके धनाढ्य उम्मीदवार लाख कोशिशों के बावजूद वो माहौल नहीं बना पा रहे हैं जिसके दम पर वो अब तक हारे चुनाव को धनवर्षा कर खुद के पक्ष में किया करते दिखाई दे जाते थे। आयोग के साथ ही आईटी की नकेल खूब काम कर रही है और अब ऐसे में सारे के सारे लक्ष्मीपुत्र कहे जाने वाले उम्मीदवार सकते में है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो इस विकट समय को कैसे अपने फेवर में करे। ना तो वो शुरुआती दौर में अपने पक्ष की कोई हवा बना पा रहे हैं, ना ही अपने कार्यकर्ताओं में वो जोश भर पा रहे हैं जिनके दम पर उसे मतदाताओं तक पहुंचना है। जिले भर के धन कुबेर बड़ी कसमसाहट के दौर से गुजर रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात महू विधानसभा क्षेत्र के बताए जा रहे हैं, जहां से प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय चुनाव मैदान में है। महू विधानसभा क्षेत्र में पिछला चुनाव उन्होंने एक बड़े माहौल के साथ जीता था, लेकिन इस बार जिधर नजरें दौड़ाओ उधर ही सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। इसी तरह का माहौल राव विधानसभा में देखा जा रहा है। मौजूदा विधायक यहां से सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन उनकी सारी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई है। यहाँ भी शुरुआती चुनावी माहौल बेहद फीका कहा जा रहा है। सत्ताधारी पार्टी के विधायक ना तो 1 नंबर में माहौल बना पा रहे हैं, ना ही 2 या 3 या 4 या 5। सब जगह आयोग के डंडे का डर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब इसका सीधा फायदा धन में कमजोर कहे जाने वाले कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ उन उम्मीदवारों को जबरिया तरीके से मिल रहा है जो धन बल के दम पर मैदान में नहीं है।
अब इस बात की चर्चा हर विधानसभा क्षेत्र के गलियारों में की जा रही है। कहा जा रहा है आयोग ने क्या शानदार स्क्रीनिंग लगाई है, मतलब अब जो भी माल आएगा वो मालदार न होकर सीधे आवाम का चुना प्रतिनिधि होगा। यूं भी अब घोषित तौर पर जिन उम्मीदवारों के क्षेत्रों पर सीधे आयोग के साथ ही आईटी की पैनी नजर है, उनमें प्रमुख रूप से शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, पंकज संघवी, सत्यनारायण पटेल, रमेश मेंदोला और अश्विन जोशी के नाम है। बड़े नेता अब अपने अपने कोटे की सीटों को जीताने के लिए काम पर लग चुके हैं। भाई के बाद ताई ने भी मैदान संभाल उनके अपने सुदर्शन विरोधी कहे जाने वाले नेताओं से मेल मुलाकात का एक दौर निपटा लिया है। अब जैसे जैसे ताई सक्रिय हो रही है, वैसे वैसे हर नेता को ताई के घर आने का इंतजार है। कह रहा है ताई कहे और हम ना माने, ऐसा हो सकता है क्या? भाजपा में ऐसे कम ही नेता और कार्यकर्ता है जिन्हें ये पसंद नहीं कि उनके घर 7 बार की सांसद यानी सुमित्रा महाजन दस्तक दे। ताई ने जब जब पूरे अधिकार के साथ अपनी बात रखी है, हर उस नेता ने मानी है जिसे बीजेपी का सुलझा हुआ कार्यकर्ता कहा जाता है। ताई मिशन 2013 को फतह करने के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निकाली गई रैली से सक्रिय हैं और अब उन्होंने उन दरों पर भी दस्तक देने का काम शुरू कर दिया है जिनके सक्रिय होने से पार्टी का माहौल बनता है। वैसे ताई ने अपनी चुनावी सक्रियता 1 नंबरी विधानसभा क्षेत्र से शुरू की, जहां के उम्मीदवार उनके अपने हैं। उन्होंने अपने पहले ही क्रम में भगवान सत्यनारायण पूज डाले, चुनावी रणनीति के नाम पर पूरी कथा बाच डाली, यानी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्तन से लंबी चर्चा कर डाली। वैसे मालगंज के गलियारों से आ रही खबरें बता रही है कि ताई की ये कथा केवल विधायक सुदर्शन गुप्ता को फायदा पहुंचाने तक सिमटी हुई है, जबकि ताई अपने बयानों में पूरे शहर की चिंता का बखान इशारों इशारों में कर रही है। ताई पहले ही ममतामयी मां बन सुदर्शन को 40 से जीतने का आशीर्वाद दे चुकी है और अब खुद नेताओं के मान मनोबल में जुट चुकी है। अब ताई जब से सत्तन गान सुन लौटी है, तभी से बाकी सुदर्शन विरोधियों को भी ताई का बेसब्री से इंतजार है। कहा जा रहा है जब गुरु ही मान गए तो हम चेलों का क्या बस, ताई माँ एक बार आ तो जाएं। लगता है बत्ती सुनते ही नेताओं का दिमाग काम करना बंद कर बिल्कुल शून्य हो जाता है। सत्तासीन पार्टी ने शहर के 2 नेताओं की विधायकी का सपना बत्ती बाजी कर शून्य कर दिया। अब जैसे जैसे ये सुरसुरी बाजार में चल रही, वैसे वैसे आवाम को समझ आने लगा है। कहा जा रहा है ये नेता बेचारे बत्ती बाजी के मारे हैं। सत्ताधारी भाजपा हर हाल में मिशन 2013 को फतह करना चाहती है। इसके लिए वो सारे हथकंडे अपना रही है जिससे हर हार को वो जीत का अमली जामा पहना सके। पार्टी नेता हर उस खबर को पूरी अहमियत दे रहे हैं जिस खबर या चर्चा भर से पार्टी प्रत्याशी को गहरा नुकसान उठाना पड़ सकता है। पार्टी को पता था 4 नंबरी गलियारों में शंकर साई भाभी मालिनी के लिए संकट खड़ा करेंगे। पार्टी ने तुरंत उन्हें बत्ती दे दी। वो आईडी अध्यक्ष बना दिए गए। सरकार बनेगी और वो सबसे बड़े मलाईदार पद पर विराजित हो जाएंगे। जब से शंकर साई को आईडी अध्यक्ष की कुर्सी के दर्शन पार्टी ने करवाए हैं, तभी से उनका विधायक बनने का सपना और वो दिमाग आईडिया की बत्ती देख पूरी तरह से शून्य हो गया है। अब पार्टी ने इसी थीम पर काम करते हुए 1 और 3 नंबरी दावेदार यानी गोपी राजा को भी बत्ती देने का आश्वासन दे डाला है। जब से गोपी को आश्वासन मिला है, उनका भी विधायकी का फितूर फुर्र हो चुका है। वो हर दिन कांग्रेसी उम्मीदवार के खिलाफ उतना बोल रहे हैं जितना खुद पार्टी प्रत्याशी उषा भी नहीं बोल पा रही हैं। गोपी कहते हैं लंका जला डालो। अब समझ आया क्यों जला डालो। मामला लाल बत्ती का है, इसीलिए सब कुछ जला डालो। अब गोपी की राम कथा गलियारों में तो ओपन हो चुकी है। कार्यकर्ता समझ चुका है गोपी का मुंह पार्टी ने कैसे खोला है और बत्ती सुन कैसे उनका दिमाग शून्य घोषित हो गया है। अब जिधर कान लगाओ उधर ही 3 नंबरी गलियारों में पार्टी की बत्ती की चर्चाएं की जा रही हैं। कहा जा रहा है ये अच्छा है, जो भी नेता ज्यादा तेज चले उसे एक बत्ती दे डालो, बस पूरा दिमाग अलग 1 ही मिनट में शून्य हो जाएगा। फिर आवाम ही कहेगी बत्ती के मारे नेता बेचारे। और अंत में बात करते हैं 1 के 3 की। यह सेंटेंस आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या कोई राजनीतिक दल अपने मिशन को बराबरी पर लाने के लिए 1 के 3 कर सकता है? जी हाँ, ये काम कर दिखाया है कांग्रेस पार्टी ने, वो भी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में। कांग्रेस यहाँ कमजोर है, पूरा प्रदेश जानता है, लेकिन पार्टी ने टिकट बंटवारे का ऐसा बखेड़ा खड़ा किया कि उसने 2 नंबर में ही 3 कांग्रेसी ठिये जागृत कर डाले। अब 2 नंबरी गलियारों में इन 3 मजबूत कांग्रेसी ठियों की चर्चा की जा रही है। कहा जा रहा है पहले एक था, वो भी अटैच, और अब पार्टी ने 2 ठिये 2 दिन में नए जोड़ दिए, जिसका लाभ अब कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में सीधे मिलेगा।
कई बार नेता के नुकसान में भी पार्टी का हित छुपा होता है। कुछ यही हुआ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के 2 कांग्रेस नेताओं के साथ भी। 2 नंबरी गलियारों में फिलहाल ढेर सारी चर्चाएं हवा में तैरती सुनी जाती है। जहां खड़े हो जाओ वहीं चर्चावीर नई नई कहानियां बाजार में छोड़ते सुने जाते हैं। अब इलाके के गलियारों में कांग्रेस पार्टी के 1 के 3 किए की चर्चा जमकर जोर मार रही है। चर्चावीर कह रहे हैं 2 नंबरी विधानसभा में अब तक कांग्रेस का एक ही ठिया जागृत माना जाता था। ये ठिया कहलाता था कांग्रेसी पार्षद यानी चिंटू चौकसे का। चिंटू जब से पार्षद बने हैं तभी से वो कांग्रेसी मशाल की लौ को बुझने ही नहीं दे रहे हैं। वो मिशन 2013 में चुनावी नाव में सवार होना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 3 साल से लगातार कांग्रेस को सींचा और चुनावी मुहाने तक ले आए। लेकिन जैसे ही टिकट की कसरत शुरू हुई तो चिंटू पहले होल्ड पर आए और टिकट मोहन सेंगर नामक चर्चित कांग्रेसी का हो गया। कांग्रेस का टिकट सेंगर के पास भी 2 दिन तक रहा, लेकिन सेंगर के हाथ की ये कांग्रेसी टिकट की मशाल फिर अगले रनर के हाथ पहुंच गई और टिकट छोटू शुक्ला को दे दिया गया। अनचाहे हुई इस पूरी कवायद में इलाके में 3-3 कांग्रेसी ठिये सज गए। तीसरा ठिया वैसे 3 नंबरी गलियारों में आता है, लेकिन इसे पुराना 2 नंबर कहा जाता है, जिसकी पकड़ आज भी नए 2 नंबर में देखी जाती है। अब जिधर कान लगा उधर ही 1 के 3 की चर्चा जोर मार रही है। कहा जा रहा है यहाँ भले ही 2 नंबर के 2 कांग्रेसियों का बड़ा नुकसान हुआ हो, लेकिन पार्टी के 3 ठिये सज चुके हैं। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से क्या आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।